मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक है उसके अंदर शुरू करने जा रहे हैं समानांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश के अंदर एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोगों को जैसे इसके अंदर का सबको ध्यान होगा कि इसके अंदर का 3 मार्च से इसके अंदर का बोर्ड ने इसके अंदर का ये बोर्ड की परीक्षाएं कराने का इसके अंदर का अभी तक अपने पास इसके अंदर का जो सुझाव दिया है और मोस्ट प्रोबेबली है उसके अंदर का संभावना है कि इसके अंदर का परीक्षाएं इसी तिथि के ऊपर आयोजित भी हो जाए। तो आप इसके अंदर इसी के हिसाब से अपने पास में अपनी तैयारी है उसके अंदर का निरंतर रखिएगा। और मैं भी अपने पास इसके अंदर का आपको डेली 20-25 मिनट की जो वीडियो उसके अंदर का बना के इसके अंदर क्या होगा हर एक चैप्टर वाइज इसके अंदर छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर पे ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से जिस पे बड़े क्वेश्चन आने वाले उनमें बड़े क्वेश्चन और जिनके ऊपर छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं उनके ऊपर क्या वो छोटे क्वेश्चनों का आपको निरंतर अभ्यास कराता रहूँगा। तो लगभग 20 से लेके अपने पास 25 मिनट की और कभी अपने पास क्या लंबे क्वेश्चन के हिसाब से होगा तो आधे घंटे की वीडियो इसके अंदर का निरंतर डालने का इसके अंदर आप लोगों को भरसक प्रयास करूँगा। तब देखिए आज हम समानांतर श्रेणी या एपी अपने पास इसके अंदर का शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए अगर अपने पास इसके अंदर का कुछ पद अगर अपने को दिए हुए हैं और इन पदों का अंतर अगर आपका एक जैसा अगर होता है, इन पदों का अगर अंतर अगर आपके पास में अगर एक जैसा होता है तो जैसे इसके अंदर का होगा 2 में 3 जोड़ दिया, इसके अंदर का ये 3 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया, इसमें 3 जोड़ दिया, तो इसके अंदर क्या होगा इस तरह से हमारे पास जो नए पद आते हैं तो अगर दो पदों का अंतर एक के बाद में दूसरा पद आता है उसको क्रमागत पद बोलते हैं, उनको क्रमागत पद या कंजक्टिव अपने पास नंबर्स बोलते हैं। तो 2 लगातार पदों का अंतर अगर एक जैसा होता है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, हमारे पास इसके अंदर समानांतर श्रेणी कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एपी बोलते हैं। अब जैसे देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहले तो इसमें 1 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ दिया, फिर इसके अंदर क्या होगा अपने पास सपोज करो इसमें 3 जोड़ दिया, फिर इसके अंदर का सपोज करो 4 जोड़ दिया। अगर अपने पास इसके अंदर का निश्चित क्रम के अंदर अगर अपने पास इसके अंदर का यहाँ पे 1 जोड़ने पर ये स्टेप आ रहा है, इसमें 2 जोड़ने पे ये स्टेप आ रहा है, इसमें 3 जोड़ने पे ये स्टेप आ रहा है, इसमें 4 जोड़ने पे ये स्टेप आ रहा है, तो अगर जिस क्रम से अगला पद अपने को प्राप्त होता है तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रम बोलते हैं। इस चीज को अनुक्रम या इसके अंदर का सीक्वेंस कहते हैं। ये अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाता है। और जब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास जो अनुक्रम है तो इसके अंदर 2 पदों का अंतर अगर एक जैसा रहता है तो वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, समानांतर श्रेणी कहलाती है। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट के अंदर एपी, बुक के अंदर भी अपने पास में ज्यादा है उसके अंदर एपी लिखा हुआ है, समानांतर श्रेणी बहुत कम लिखा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर का समानांतर श्रेणी की जगह मैं एपी ही काम में लेऊंगा। ये अपने पास आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 पदों का अंतर अगर एक जैसा है तब तो क्या होगा, वो समानांतर श्रेणी होगी। और 2 पदों का अगर अपने पास इसके अंदर अंतर अगर एक जैसा नहीं है तो इसका हमने हमारे पास इसके अंदर के ये अपने पास इसके अंदर का समानांतर श्रेणी नहीं है। तो अपने पास छोटा क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो अपने को इसके अंदर का स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपको छोटा क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जाता है वो इसके अंदर का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने पास आपको जैसे इसके अंदर का ये दे दिया है, अब आपको या तो इसके अंदर कहेंगे कि ये जो समानांतर श्रेणी है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। तो 2 पदों का जो अंतर होता है वो इसके अंदर का इसका सार्वंतर कहलाता है। इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। 2 पदों का जो अंतर होता है उसके अंदर का इसको डी से व्यक्त किया जाता है। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का सार्वंतर कितना आ गया, 3 आ गया। तो दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर देंगे, वो इसका सार्वंतर कहलाता है। इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। एक तो क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरह से पूछा जा सकता है, एक इसके अंदर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि इसके अगले 3 या 4 पद ज्ञात कीजिएगा। जैसे पिछली बार इसके अंदर का क्वेश्चन दिया था समानांतर श्रेणी और इसके अगले 3 पद पूछ लिए थे। तो इसका हमने हमारे पास क्या, ये जो पद अपने को दे रखा है उसमें 3 जोड़ दो, इसमें फिर 3 जोड़ दो, फिर इसके अंदर का 3 जोड़ दो, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का 3 जोड़ दो। तो इस प्रकार से हमारे पास में समानांतर श्रेणी के अगले पद अपने को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपको पिछले पद गए तो इसके अंदर का 3 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। इसमें से पिछले पद अगर पूछे जाते हैं तो इसमें से 3 अपने उसके क्वेश्चन के अंदर माइनस कर देंगे। अब इसी टाइप के देखिए मैं 5-4 क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 2 दे दिया, 5/2 दे दिया, फिर इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर अपने पास 3 दे दिया, फिर इसके अंदर का 7/2 दे दिया। तो 5/2 अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, 2.5 होता है। 5/2 अपने को पता है कि 5 में जब 2 का भाग देते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का मान कितना आ गया, 2 से 1/2, 2 से 1/2 को 2.5 बोलते हैं। और 7/2 क्या होता है, 7 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 3.5 आ गया। 3.5 का मतलब क्या हो, 7/2। अब देखिए अपने पास इसके अंदर आधा अगर जोड़ेंगे तो ये पद आएगा, इसमें आधा जोड़ेंगे तो ये पद आएगा, इसमें आधा जोड़ेंगे तो हमारे पास ये पद आएगा। तो इसलिए हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर जब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या सार्वंतर जब लिखेंगे तो सार्वंतर डी जो आएगा वो उसके अंदर किसके बराबर आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो,
दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दिया करो। अब 1 और 2, ये 2 तो इसका एलसीएम आ गया। अब 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 को इससे गुणा किया तो अपने उसके 5 आ गया। 2 में 1 का भाग दिया तो 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। तो अपने पास इसके अंदर का आंसर कितना होगा, डी का मान 1/2 आ गया। अगर आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं। इसका मतलब अपने को ये पता होना चाहिए कि 5/2 ढाई होता है, 3.5 है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, आधा होता है। अब आधा आधा इसमें जोड़ते जाइएगा। तो सार्वंत्र पूछे जब 3 स्टेप आ गया, और अगर आपको कह दें कि अगले 3 पद याद करो तो 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4, अब इसमें आधा जोड़ेंगे तो 4.5। अब 4.5 को हम क्या लिखते हैं, पहले 2 को 4 से गुणा करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9/2, बीच में कॉमा लगाते जाना आप लोग। और अब इसमें फिर आधा जोड़ेंगे तो इसके अंदर 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी टाइप का क्वेश्चन है वो इसके अंदर आपको लिया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे इसके अंदर अपने पास इसके अंदर 0.1, 0.4, 0.7। अब इसी तरह से इसके अंदर आपको इसके अंदर अगले 3 पद पूछ ले या सार्वंत्र पूछ ले तो सार्वंत्र कितना आएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिएगा। तो 0.4 में से 0.1 घटाएंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 0.3। ये हमारे पास इसके अंदर का डी कितना हो गया, 0.3 आ गया। अब 0.3 जोड़ दीजिएगा आप, तो 0.3 जोड़ेंगे तो इसमें 0.7 में 0.3 जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 1.0। 1.0 का मतलब 1 ही होता है। इसमें फिर 0.3 जोड़ दीजिएगा तो 1.3, फिर इसमें 0.3 जोड़ दीजिएगा तो इसमें 0.3 जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना होगा, 1.6। इस तरह से अपने पास इसके अंदर आगे वाले पद है वो अपने को प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी टाइप का इसके अंदर का क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अपने पास आपको सिंपल सा थोड़ा सा अभ्यास होगा तो आप क्वेश्चन है उसके अंदर का निश्चित तौर के ऊपर गलत नहीं कर पाएंगे। जैसे इसी तरह से देखिए 2, 7, ये इसके अंदर का 5 जोड़ दिया, फिर इसके अंदर का 5 जोड़ दिया। अब अगर आपको अगले 3 पद पूछ लें या सार्वंत्र पूछ लें तो सार्वंत्र अपने पास का क्वेश्चन के अंदर कितना आएगा, सार्वंत्र इसको हम डी से व्यक्त करते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 5 आ गया। अगर आपको अगले 3 पद पूछेंगे तो पहले 12 में 5 जोड़ दीजिएगा, सार्वंत्र जोड़ दें, फिर इसके अंदर जोड़ेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 17 आ गया। फिर 17 के अंदर फिर 5 जोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर का 22 आ गया। फिर 22 में फिर 5 जोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर कितना आ गया, 27 आ गया। तो आगे वाले 3 पद अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पेपर में ऐसे लिख देंगे, ये समानांतर श्रेणी है एपी के अगले 3 पद। अब एक से बाद में जो लिखते हैं ना तो उसमें क्रमशः लगा दिया करो। तो क्रमशः अगले 3 पद पहले क्या लिखेंगे, 17, फिर कोमा, फिर 22 और फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, 27। ये इस तरह से पेपर में लिख दिया करो। फिर अपने पास आपको चेक करने वाला चाहे किसी भी तरह से चेक करे, आपको इसके अंदर किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। अब देखिए इसमें दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरह से दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने बताए थे उसके अंदर सबके अंदर क्या था, अगला पद है उसका मान बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पे क्या अगले पद का मान कम होता जा रहा है। तो इस स्थिति के अंदर हम लेंगे तो इसके अंदर क्या सार्वंत्र जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। तो सार्वंत्र अपने उसका हमेशा सेकंड पद में से ही पहला पद निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो मान अगर बढ़ रहा है जब तो मान प्लस में आएगा, मान अगर घट रहा है तो इसके अंदर मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो सार्वंत्र अपने पास इसके अंदर कितना हो गया, -3 हो गया। अगर आपको कह दें कि इसके अगले 3 पद याद करो तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये 15 में से इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर के 3 माइनस करेंगे तो 15 में से 3 माइनस करेंगे 12, फिर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, फिर इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का 9 है तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर कितना होगा, 6। ये अपने पास इसके अंदर का इसके अगले 3 पद आ गए। अब इसके अंदर का देखिए थोड़ा सा 3, 1, -1। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि सार्वंत्र याद कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा अगर अभ्यास कर ले तो इसके अंदर का अपने पास पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके मार्क्स से लिए जा सकते हैं। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा छोटे क्वेश्चन बनते हैं, 2 तरह के बड़े क्वेश्चन बनते हैं। 2 में 99% एक क्वेश्चन आपके आता है। अब देखिए दूसरे पद में से इसके अंदर क्या करेंगे, पहला पद माइनस कर देंगे और मान देखो घट रहा है तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। मान अपने पास इसके अंदर का ऋणात्मक आएगा। फिर इसमें से अपने पास इसके अंदर का 2 माइनस करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर 1 में से -1 माइनस किया। अब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो तो दूसरे में से पहला पद पर माइनस करो तो -1 और -1 और -1 कितना होता है, -2 होता है। फिर -1 है, ये जो पद है उसमें से फिर वापस ये डी माइनस करना है आपको। तो डी अगर प्लस है तो जोड़ दीजिएगा, माइनस है तो इसके अंदर माइनस कर दीजिएगा। तो इसका हमारे पास -3 आ गया। फिर -3 में से फिर वापस -2 माइनस कर देंगे तो -5 आ जाएगा। -5 में से फिर -2 माइनस कर देंगे
तो इसके अंदर क्या माइनस का 7 आ जाएगा। बस आपने याद ये रखिएगा, पहले तो ये मान माइनस हो गए, अब माइनस का निशान छोड़ दो, निशान को छोड़ दो। पहले तो इसके अंदर क्या, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। और सबके अंदर क्या, जब मान ऋणात्मक होता है तो मान इसके अंदर माइनस करते जाया करो बस। ये अपने पास इस तरीके से अपने पास का प्रश्न को अपने आसानी से हल किया जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लेंगे तो आपके क्वेश्चनों के अंदर आपकी गलती नहीं होगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, बड़े क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसके अंदर के देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले मैं वो ले रहा हूँ। ये लगभग क्वेश्चन आपके बुक के अंदर का आपके उदाहरण है, फिर इसके बाद में आपने बस इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो 10वां पद पूछ लें या आपने बस इसके अंदर इसका nवां पद पूछ लें। तो देखिए समानांतर श्रेणी के अंदर अपने को ध्यान रखना है, पहला पद हम ए लेते हैं, इसमें डी जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा, इसमें फिर डी जोड़ेंगे, डी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2d आ जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो a + 3d आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर अपने पास मान अपने को प्राप्त होते जाते हैं। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ये चीज़ अगर आपके समझ में आ जाती है तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो पहला पद है, ये दूसरा पद है, उसमें देखो 1 आ रहा है, तीसरा पद है उसमें 2 आ रहा है, चौथा पद है उसमें 3 आ रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास में nवां पद लेंगे तो उसमें क्या होगा, a + n - 1 × d आ जाएगा। चौथे पद में 3 आ रहा है, तीसरे पद में 2 आ रहा है, तो nवें पद में क्या होगा, इससे 1 कम आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसका हमारे पास में 1 कम आएगा, तो इसका हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, समानांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, AP का nवां पद, इसको हम an से व्यक्त करते हैं। और ये nवां पद जो होता है ये इसका व्यापक पद कहलाता है, इसको जनरल टर्म बोलते हैं, व्यापक पद या जनरल टर्म। तो a + n - 1 × d। बस ये 3-4 फॉर्मूले आपके, और उसके अंदर का और ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी का nवें पद का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। आपको एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपको nवां पद कह दें, ये व्यापक पद कह दें, जैसे ये प्रश्न दिया आपको, ये आपकी बुक का एक उदाहरण है और इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो 2, 7, 12 डैश, इसका एक तो 10वां पद ज्ञात करना है और एक अपने पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर आपको इसका nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद का मतलब व्यापक पद। अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सार्व अंतर। सबसे पहले लिखिए आप प्रथम पद, प्रथम पद को a से व्यक्त करते हैं तो बराबर 2, फिर इसके बाद में लिखेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, फिर अपने पास इसके अंदर क्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n, तो पदों की संख्या कितनी होगी 10। आपको पेपर में दोनों भी पूछ सकते हैं, एक भी पूछ सकते हैं। पदों की संख्या अपने पास n, तथा इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर nवां पद। एक पद पूछे तो एक पद लिख देना, दोनों पूछे तो बीच में तथा या एंड लगा देना। या इसमें व्यापक पद भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, व्यापक पद का मतलब nवां पद से ही होता है। अगर आपको प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने के उद्देश्य से दे दे तो इसके अंदर ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a का मान कितना है, देखिए a का मान कितना है 2, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे 10 - 1, और d का मान अपना उसका क्वेश्चन के अंदर कितना है, d का मान लेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान कितना हो गया 5, ये अपने पास 5 ले लेंगे। तो 2 प्लस, अब इस चीज़ को आप हल कीजिएगा, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 × 5। अब अपने को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने पास इसके अंदर का ये जो प्रश्न बनेगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो प्रश्न बनेगा इसमें बोर्डमास का नियम काम में लेना है। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट कॉल करते हैं, ब्रैकेट कॉल करने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये बोर्डमास का जो नियम है इसकी भी मैं इसके अंदर क्या होगा 1-2 दिनों के अंदर का आपको ये थोड़ी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि अगर आपको इस चीज़ का अगर अभ्यास हुआ तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, फिर इसके बाद में आता है ऑफ, ओ का मतलब होता है का, ये तो ब्रैकेट हो गया। फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ का, ये ओ है, इसको ऑफ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी में इसको का बोलते हैं। का मतलब किसी भी संख्या का, जैसे 20 का 20%, तो 20 का की जगह गुणा जाता है, प्रतिशत हटा के बटे में क्या करते हैं 100 करते हैं। तो फिर इसके अंदर ये चीज ली जाती है, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या ये भाग का निशान, डी का मतलब डिवीजन होता है, भाग किया जाता है। फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा किया जाता है। फिर एडिशन का मतलब योग, ये किया जाता है। फिर इसके अंदर क्या हुआ, ये एस का मतलब घटाव या सब्ट्रैक्शन, ये किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट कॉल कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर हल करने के बाद में देखो अपने इसके अंदर क्या भाग का तो कोई निशानी ही नहीं है,
भाग का कोई निशान नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणा का निशान कॉल करेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, गुणा का जो निशान है इसके अंदर का इस चीज़ कॉल करेंगे। तो गुणा का निशान कॉल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर दोनों संख्याओं के बीच के अंदर गुणा है, तो वो गुणा कर दिया। तो 9 को 5 से गुणा किया तो 45, फिर इसके बाद में इसके अंदर के दोनों को प्लस कर देंगे। अतः इसके अंदर क्या लिखेंगे, दी गई AP का 10वां पद बराबर क्या लिख देंगे, 47। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आपका क्या हुआ, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए इसके अंदर का आपको क्या करना है, इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करना है तो बिल्कुल उसी तरह से हम फिर प्रश्न कॉल करेंगे। तो nवां पद ज्ञात करना है तो अपने पास का प्रश्न के अंदर क्या हुआ, an, a की जगह क्या लिखेंगे, प्रथम पद 2 प्लस n-1 और d की जगह हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना है, प्रथम पद तो आपका 2 हो गया, सार्वंतर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या होगा, ये हो गया। और पदों की संख्या n किसके बराबर है, व्यापक पद nवां पद ही होता है, तो यहाँ पे n हो गया। ये फॉर्मूला लिख लिया, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके अंदर a की जगह a का मान लिख दिया, n की जगह n लिख दिया, d की जगह ये लिख दिया, 2 प्लस। अब देखो ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर देखो ये गुणा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या से इसको गुणा हो रहा है। तो प्लस और प्लस का गुणा प्लस, प्लस और प्लस का गुणा प्लस, प्लस को पहले 5 को n से गुणा करेंगे तो 5n, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे तो n का मान आपने को पता नहीं है, इसलिए इसके अंदर क्या इस संख्या में ये संख्या तो हम प्लस कर नहीं सकते, क्योंकि अगर n का मान अपने को पता होता तो पहले 5 को n से गुणा करते। ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करती है। तो इसके अंदर क्या 2 में आप गलती से इसके अंदर क्या 5 मत जोड़ देना, क्या इसमें 5 में 5 से काट मत देना। तो सबसे पहले 5 में से क्या होगा, 2 रुपये, 2 तो प्लस का है, 5 माइनस का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 का मतलब क्या, ये तो क्या फायदा है, n की टर्म तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाएगी। यहाँ पे तो n का मान अगर पता है तो इसको 5 से गुणा करेंगे, इसका मतलब हमारे पास इसका हल तो क्या वो यही रह गया। अब 2 में से अपने पास इसके अंदर क्या 5 माइनस करेंगे तो 2 रुपये तो फायदा हो गया, 5 रुपये घटा हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 3 रुपये का घटा हो गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये दी हुई समानांतर श्रेणी का nवां पद अपने को प्राप्त हो जाता है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या कुछ क्वेश्चन है जिसके अंदर का आपको और अभ्यास करवाता हूं। यहाँ पे समानांतर श्रेणी है वो अपने पास इसके अंदर देखिए ये दे दी है, 7, 13, 19। अब आपको कह देंगे इसके अंदर का इसका 21वां पद ज्ञात करना है। कोई भी पद पूछा जा सकता है। तो प्रथम पद कितना हो गया, 7 हो गया, सार्वंतर कितना हो गया, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, ये इसके अंदर 6 हो गया, और पदों की संख्या n कितनी होगी, 21। अब अपने पास इसके अंदर का 21वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो 21वां पद अपने को क्वेश्चन के अंदर का जब ज्ञात करना है तो अपने पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर हल करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, en इजिकल टू n की जगह 21 लिख दीजिएगा, a का मान कितना है 7 प्लस n-1, 21 माइनस 1 और इंटू इसके अंदर d की जगह d का मान लिखेंगे। तो d का मान हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना है 6, तो 7 प्लस, अब 21 में से 1 कम करेंगे तो 20, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। तो पहले इसको इसके अंदर क्या होगा, घटाएंगे, और घटाने के बाद में इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब सबसे पहले इनका गुणा करो, तो इसके अंदर क्या होगा, 0 का 0, 0 का 0 लगा दीजिएगा, 6 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर कितना होगा, 12 हो गया। अब ये इसके अंदर क्या जोड़ देंगे तो इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना होगा, 127 आ जाएगा। तो ये दी गई AP है, उसका 21वां पद हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास में मान बन जाता है। अब एक क्वेश्चन देखो आपको उदाहरण के अंदर ये दे रखा है कि जो AP है उसका अपने को ये बताना है कि कौन सा पद है उसके अंदर क्या 205 है, इस AP का कौन सा पद है वो 205 है। ये कौन सा पद है ये अपने को बताना है, इसका कौन सा पद है उसके अंदर क्या 205 है। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, अब अपने पास इसके अंदर क्या, ये सबसे पहले मान लेंगे AP का nवां पद है वो 205 है। अपने ये मान लेते हैं कि इसके अंदर ये कौन सा पद है, तो अपने पास में nवां पद मान लेते हैं। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपने पास इसके अंदर का आपका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की जगह an का मान लिख दिएगा, तो 205, a का मान कितना है 7 प्लस n-1 और d की जगह d का मान लिखेंगे, d का मान हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कितना है 6। थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर के 5-4 क्वेश्चनों का अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 205, अब 7, अब पहले इस ब्रैकेट को खोलो, n का मान अगर अपने को पता है जब तो इसमें से घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, नहीं तो इसके अंदर का इसको हल नहीं किया जा सकता। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है, तो 6 को n से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा प्लस का 6n, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या माइनस का कितना आएगा 6 आएगा।
अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो n वाले पद है उनको तो एक तरफ रख लो और बचे हुए पद है उनके अंदर के सारे को इस साइड में ले आओ। तो 205 तो आपका बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाएगा। अब 7 ही साइड में आएगा तो इसका तो निशान बदल जाएगा और 6 ही साइड में आएगा तो इसका निशान अपने पास इसके अंदर क्या प्लस हो जाएगा। तो मैंने इसके अंदर क्या होगा 7th और 8th के लिए अपने पास इसके अंदर क्या 2 वीडियो बना के डाली थी। उसके अंदर क्या होगा इन सब का यूज होता है, इन सब का प्रयोग जाता है, वो 9th-10th की क्लास में आता है। तो जिनकी समीकरण कमजोर है वो इसके अंदर क्या है सबसे पहले उसके अंदर क्या हुआ है ये इसके अंदर क्या जो इक्वेशन समीकरण है उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। तो उस तरह के क्वेश्चनों के अंदर अगर आपकी गलती नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा ये चीज़। अब देखिए इसके अंदर क्या 205 के अंदर क्या होगा सबसे पहले इसके अंदर क्या 6 तो वैसे वैसे ले लेंगे। अब या तो इसके अंदर क्या होगा 205 में से 7 घटाइएगा फिर इसमें से 6 जोड़ दीजिएगा, या इसके अंदर क्या ये दोनों संख्याओं को प्लस करके इसमें ये संख्या माइनस कर दीजिएगा। जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हैं। पहले 205 में से 7 घटाएंगे तो इसके अंदर कितना होगा 198 आ गया। 198 में 6 जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना होगा हमारे पास इसके अंदर कितना होगा ये 204 आ जाएगा। या इसमें ये प्लस कर दो तो 205 में ये संख्या प्लस करेंगे तो कितना होगा 211 और 211 में से अपने पास इसके अंदर क्या माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 204 आ गया। अब देखो ये संख्या n इसके गुणा में है। अब जब गुणा वाली संख्या वो इसके अंदर क्या होती है बटे में आती है, ये अपने को पता है। अब 200 इसके अंदर क्या होगा 4 है तो 204 के अंदर क्या करेंगे अपने पास इसके अंदर 6 का भाग दे देंगे। तो इसका भाग देंगे तो 6 × 18 फिर 2 आ गया फिर इसके अंदर 4 आ गया। ये इसके अंदर क्या होगा इसका भाग देंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा 6 × 4 = 24। तो हमारे पास n का मान कितना हो जाएगा 34 आ जाएगा। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे दी की जो एपी है उसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा 34 पदों वाई पद आएगा। 34वां पद है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा 205 होगा। लास्ट में ये लिख दीजिएगा दी गई एपी का अतः दी गई एपी का 34वां पद 205 होगा। ये इस तरह से लिख दीजिएगा बोर्ड के अंदर। अब इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन मैं इसी तरह का और ले रहा हूं, थोड़ा सा देखो आपको ताकि ये क्लियर हो जाए। अब एक एपी दे दी है 21, 18, 15। अब इसका कौन सा पद -81 होगा, आपको ये बताना है कि इसका कौन सा पद -81 होगा। और एक इसके अंदर पूछा है इसका कौन सा पद है उसके अंदर क्या शून्य होगा। एक तो ये क्वेश्चन ये पूछ लिया इसके अंदर क्या इसका कौन सा पद -81 होगा, या इसके अंदर पूछ लेंगे इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इसका कौन सा पद है वो अपने पास इसके अंदर क्या शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 21 हो गया। सार्वत्र कितना हो गया 18 में से 21 माइनस कर देंगे। 18 में से 21 माइनस करेंगे तो मान क्या आएगा, मान अगर कम हो रहा है तो मान ऋणात्मक आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मान अगर कम हो रहा है तो मान हमेशा इसके अंदर क्या ऋणात्मक आता है। अब इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या ये जो पद अपने को ज्ञात करते हैं कि कौन सा पद है, तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं इसके अंदर क्या ये अपने पास मान लेते हैं कि इसका nवां पद है। एक बार अपने पास nवां पद ये मान लेंगे, एक बार दूसरी बार अपने इसका एक ही प्रश्न में 2 चीजें, तो इसके अंदर क्या मान लेंगे हम इसका nवां पद है वो अपने पास इसके अंदर 0 मान लेंगे। अब अपने पास इसके अंदर ज्ञात क्या करना है, ये पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या, ये पदों की संख्या ज्ञात करनी है, इसका n का मान आपको ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो आप। तो en का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 गुणा d। an की जगह -81 लिख देंगे। a का मान अपने पास इसके अंदर 21 है प्लस n का मान हमारे पास क्या हुआ n-1 और d की जगह अपने पास इसके अंदर d का मान लिख देंगे। d का मान हमारे पास के प्रश्न के अंदर कितना आ गया, ये अपने पास इसके अंदर क्या -3 आ गया। d का मान अपने पास के प्रश्न के अंदर कितना होगा ये -3 आ गया। अब अपने पास देखिए इसके अंदर कैल करेंगे तो -81 21। अब देखो यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे माइनस का निशान है, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस आएगा। तो इसको 3 को पहले लिख लिया करो, गलती नहीं होती फिर। प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और इस ये संख्या इसके गुणा में, तो गुणा आप चाहे इस साइड में लिखो चाहे गुणा आप इस साइड में लिखो, तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब -81 बराबर 21, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है ये निशान है वो प्लस का निशान हो गया। तो प्लस और माइनस का गुणा तो क्या होता है माइनस होता है, और माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। अब इसके अंदर क्या है ये n वाला पद है उसको तो आप इस साइड में ले आओ, ये माइनस है तो इसको आप इस साइड में लिया करो, प्लस है तो इसको ऐसे कैसे रहने दिया करो ताकि गलती नहीं हो। तो इस स्टेप को जब इधर लेके आएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और 21 वैसे वैसे रहेगा, और 3 हमारे पास इसके अंदर क्या वैसे वैसे रहेगा, और 81 माइनस का जब इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। तो 3n बराबर हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर क्या होगा, इन तीनों को आपस में प्लस कर दो। तो इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे 20 और 80 100, और इसके अंदर कितना होगा 105 हो गया। अब n बराबर निकालेंगे तो n बराबर अपने पास इसके अंदर प्रश्न के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह से मान आ जाएगा। n बराबर लिखेंगे तो देखिए ये इसके अंदर n बराबर कितना हुआ 105/3।
अब 105 के अंदर 3 का भाग दे लीजिएगा। ये इसके अंदर जल्दबाजी में कोई प्रकार की गलती नहीं हो जाए आप, तो 3 को 3 3 9 1 5 3 5 15 और ये आपके पास इसके अंदर 35 हो गया। अतः लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः AP का 35वां पद क्या लिखोगे आप, ये -81। फिर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर दूसरा पार्ट आपको और पूछ लिया जाए कि इसके अंदर क्या कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो इसमें EN की जगह क्या लिख देंगे, इसके अंदर क्या यहाँ पे EN की जगह इसके अंदर क्या शून्य लिख देंगे, EN की जगह शून्य लिख देंगे। तो वापस बिल्कुल वैसे के वैसे प्रश्न को फिर हल करेंगे, वापस प्रश्न को उसी तरीके से हल करेंगे। तो अपने पास इसके अंदर मान क्या आएगा, EN की जगह 0, A का मान अपने उसका क्वेश्चन के अंदर कितना है 21 प्लस n-1 और D का मान अपने पास इसके अंदर क्या, मान अगर कम हो रहा है तो ये मान क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। और ऋणात्मक संख्या अगर आती है ना और ये गुणा के अंदर अगर होती है तो ब्रैकेट जरूर डालिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत माना जाता है। फिर इस संख्या को अलग बढ़ा जाता है, इस संख्या को अलग बढ़ा जाता है, ये अपने पास में स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसके अंदर 0 21 प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 3 को यहाँ से उठा के आगे की तरफ लगा दिया करो, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। इस तरह के थोड़े से प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। अब 0 बराबर 21, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 3n माइनस और माइनस का गुणा प्लस। अब 3n को आप इस साइड में ले आओ, तो 3n जब इस साइड में आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, तो 21 प्लस 3, अब 3n बराबर क्या आएगा, ये 24, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा 8 आ जाएगा। इसलिए AP जो अपने को दी हुई है उसका 8वां पद क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। तो 8वां पद जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, शून्य के बराबर आएगा। अब अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये पूछ लिया जाए इसका 20वां पद अगर पूछ ले, इसके अंदर क्या एक इसका अगर 20वां पद पूछ लिया जाए तो n बराबर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, अपने को ज्ञात करना क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसका हमारे पास क्या प्रश्न के अंदर क्या होगा, ये वही तरीका हो जाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देखिए आप n बराबर ये है तो A का मान कितना होगा 21, 20 माइनस 1 और D का मान कितना है माइनस, प्लस वाला तो आपने पहले किया ही था, माइनस वाला एक क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर आप लोगों को और अभ्यास करवा देता हूँ। तो इसके अंदर कितना होगा, 20 में से 1 किया तो क्या होगा 19 और इसके अंदर कितना होगा -3, पहले 20 में से 1 माइनस कर दिया, अब 21। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ब्रैकेट का गुणा होता है, ध्यान रखना। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो इसके अंदर क्या होगा 19 को 3 से गुणा किया 57। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये इतने रुपये फायदा है इतने रुपये घाटा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या घटाएगा, घाटे का मतलब माइनस, घाटे का मतलब अपने पास इसके अंदर का माइनस। और अब अपने पास इसके अंदर क्या 57 में से 21 घटा दीजिएगा, तो 57 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 36 आएगा, तो -36 हमारे पास में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर क्या थोड़े थोड़े करके इसके अंदर क्या मैं डेली आप लोगों को इसके अंदर क्या ये कोशिश करूँगा कि इसके अंदर क्या हुआ, ये जनवरी के एंड तक ये बसंत पंचमी भी है उसके अंदर अगले महीने आ रही है, फर्स्ट वीक के अंदर शायद 3 फरवरी की है, उससे पहले मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर का सब चैप्टर है उसके अंदर का आपको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि 30% सिलेबस तो आपका कट हो चुका है और लगभग जो चैप्टर है उसके अंदर का जो टफ चैप्टर है वो अपने पास 10वीं राजस्थान बोर्ड के अंदर का ये इसके अंदर के सिलेबस से हटा दिए गए। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या होगा फरवरी के फर्स्ट वीक तक अपने पास इसके अंदर के मोटे मोटे आपको सारे चैप्टर एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं जो हाफिली के बाद में आने वाले हैं, और उसके अंदर क्या उससे पहले वाले जो चैप्टर है फरवरी के एंड तक आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा कोशिश करके सारे के सारे चैप्टर वो आपको रिवाइज भी कराता रहूँगा, और सब तरह के आपके इसके अंदर क्या लगभग 10-15 मॉडल पेपर है वो उसके अंदर का उनका भी आप लोगों को अभ्यास करवा दूंगा। तो इसके अंदर आप लोग निरंतर इसके अंदर के क्लासेस के साथ में थोड़ी रेगुलरिटी रखिएगा, ताकि इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ये बसंत पंचमी तक अपने कोई टारगेट लेके चलना है कि इसके अंदर आपको सारा सिलेबस है उसके अंदर क्या कवर करना है। फिर आपके अंदर क्या डेली उसके अंदर क्या होगा 3-3 4-4 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो छोटे क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन लेके इस तरह से आप लोगों को इसके अंदर क्या इसके अंदर क्या लगातार अपने पास आप लोगों से इसके अंदर का अभ्यास कराऊंगा। और आप लोग इसके अंदर क्या मैं चाहूँगा कि इसके अंदर क्या जो भी आपके लगभग आपके नज़दीक के अंदर जो भी स्टूडेंट है जो बोर्ड की परीक्षा के अंदर अपीयर हुए हैं उनके साथ में भी इसके अंदर का आप इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, और आप लोग इसके अंदर क्या वो इसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसके अंदर क्या निरंतर इसके अंदर क्या मैं बढ़िया से बढ़िया अपने पास में आप लोगों को मैटर लेके, और अब मेरा प्रयास रहेगा इसके अंदर का आपका 1 नंबर भी नहीं कटने पाए। तो अगर आप लोगों को हौसले बुलंद होंगे तो मैं निश्चित तौर के ऊपर उससे आपसे ज़्यादा उत्साह के साथ में आप लोगों से निरंतर जुड़ते रहने का प्रयास करूँगा। तो आप लोगों का सहयोग इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।